यूपी में बीएसपी के साथ क्या कांग्रेस का गठबंधन हो रहा है? कैसे धीरे धीरे सपा से अलग हो रही है कांग्रेस पार्टी? यूपी के नए कांग्रेस प्रभारी मायावती को कैसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो कैसे मना लेंगे? ये तीन सवाल और उनके जवाब कांग्रेस, सपा और बसपा के भविष्य के लिए बेहद जरूरी हो गए हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। तस्वीर में सांसद तनुज पुनिया के साथ राजेंद्र पाल गौतम हैं, जो बसपा सुप्रीमो मायावती के घर के बाहर दिखाई दिए थे। यह बात करीब 1.5 महीने पहले की है। इन नेताओं की कोशिश मायावती से मिलने की थी, जो असफल हो गई। लेकिन ये कोशिश कोई आम बात नहीं है। इस कोशिश के पीछे कांग्रेस का बड़ा प्लान छिपा हुआ था, जो अब खुलकर सामने आया है। राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान जिस नेता ने मायावती से मुलाकात करने की कोशिश की, उस नेता को अब कांग्रेस ने यूपी का प्रभारी नियुक्त कर दिया है। उनका नाम है राजेंद्र पाल गौतम और वह इस वक्त अनुसूचित जाति सेल के चेयरमैन भी हैं। अब उनको यूपी का प्रभारी बनाए जाने के पीछे जो बड़ी वजह कांग्रेस का है, जो बड़ा प्लान है, उसका भी खुलासा हुआ है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ साथ मायावती के साथ भी गठबंधन करना चाहते हैं यूपी चुनाव में। लेकिन मायावती के साथ आने की कोशिश में क्या कांग्रेस अखिलेश यादव का साथ छोड़ देगी? यह भी बड़ा सवाल है। और यह सवाल मैं इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि कांग्रेस प्रभारी बनने के बाद ही राजेंद्र पाल गौतम ने एक बड़ा तीर छोड़ दिया है। उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव में सपा से बराबर की हिस्सेदारी की बात कह दी है, अपना बयान दे दिया है और उनके बयान देने के बाद से ही लगातार बयानबाजियां तेज हो गई हैं। उनका बयान आपको सुनाते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए और हम बड़ी पार्टी है, पूरे देश की राष्ट्रीय पार्टी है। आज पूरा देश कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहा है। हम इंडिया गठबंधन को मजबूत कर, गठबंधन मजबूत बने और बराबर की सम्मान और हिस्सेदारी बराबर हो। है फिर उसमें आधी कांग्रेस को चाहिए। देखिए, ये दोनों पार्टी के नेतृत्व बैठेंगे और तय करेंगे, कुछ बराबरी होगी, लड़ाई बराबरी की और बराबर की हिस्सेदारी होगी। अब यूपी में बराबर की हिस्सेदारी का मतलब है कि कांग्रेस 403 विधानसभा सीटों में से करीब 150 से 170, 180 सीटों पर दावा ठोक रही है। इंडिया गठबंधन में भी अगर चंद्रशेखर आजाद आ जाते हैं, उनकी आजाद समाज पार्टी शामिल होती है और छोटी मोटी जो बाकी दल हैं वो आते हैं, तो ये करीब आधी आधी सीटों का इसमें मामला बैठ जाएगा। ऐसे में कांग्रेस का ये दाव अखिलेश को परेशान कर रहा है। हालांकि ऐसे भी दावे हैं कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस को लगभग 60 से 70 या 80 सीटें देने के बाद विचार कर रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं देना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस की नजर 120 से लेकर 170 सीटों पर है। लेकिन मायावती की तरफ से कांग्रेस को लेकर कोई भी संकेत नहीं है। बहन जी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि 403 सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में राहुल गांधी ने एक बड़ी कोशिश की है, जिस कारण वह बसपा सुप्रीमो के करीब आ सकते हैं। लेकिन सपा बसपा फिर से साथ आएंगे या नहीं, इस पर भी सबसे बड़ा सस्पेंस है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के नए प्रभारी का जोश हाई है। उनके बयानों से पता चल रहा है उनका झुकाव सपा की ओर कम और बसपा की ओर ज्यादा दिखाई दे रहा है, जिसके बाद अब यूपी की सियासत में फिर से कई उलझनें पैदा हो गई हैं। अब ये उलझनें 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले किस प्रकार से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के सामने परेशानी खड़ी करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश।